Hello students, good morning. Myself Gopal Kumar. Today I am going to discuss the chapter French Revolution for class 9. In this chapter I will discuss about French Revolution. हम लोग इस चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ इसके कॉज क्या थे, क्या कारण था। सोशल कॉज थे, इकोनॉमिकल कॉज था, मिलिट्री कॉज था, रिलीजियस कॉज था, इटीसी। आखिर यह रिवॉल्यूशन हुआ तो वो कैसे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा यह पेज, जिसमें ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल क्यों था? इसलिए था क्योंकि सम्राट ने, जो किंग जो था, उसने सेना को सिटी में घुसने का आदेश दे दिया था। ऐसा र्यूमर फैल गया कि वह सेना जो है नागरिकों पर, सिटीजन पे गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। इसलिए अबाउट 7,000 मेन एंड वोमेन टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स में जबरन प्रवेश कर गए। फाइनली 100 पीपुल, सेवरल 100 पीपुल, सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के ईस्टर्न पार्ट की ओर बढ़ा, बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला और वहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, एम्यूनिशन मिलने की संभावना थी। इसलिए जो है उन्होंने बास्तिल किले को तोड़ डाला, हथियारों पर कब्जा की। इस विपन से लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। उनकी संख्या 7 थी। सम्राट की डिस्पोटिक पावर का वह प्रतीक था, जिसके कारण बास्तिल फोर्ट लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को बर्बाद कर दिया गया। उससे जो मिला, जो सामान था, जो गोला बारूद था, बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस के बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के जो रूरल एरिया था, जो देहाती क्षेत्र थे, अधिकांशतः वहाँ के लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद में क्योंकि वहाँ जो रोटी, जो पाव रोटी था, उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण लोग उसका विरोध कर रहे थे। मोस्ट पीपल were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it is the beginning of a chain of events that ultimately lead to the execution of the king in France. इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो इवेंट्स जो था, वह घटनाक्रम जो था,
ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? हम लोग देखें, इसको हम लोग थोड़ा सा समरी में देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 को सुबह में जो पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, क्योंकि सम्राट ने, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने ऑर्डर दे चुका था कि शहर में सैनिकों को जाने के लिए। ऐसा अफवाह फैल गया कि ये लोग जो है नागरिकों पे गोलियां चलाने वाले हैं। इसलिए सारे जो पेरिस नगर के जो लोग थे पेरिस में इकट्ठा हो गए और उन्होंने जन आंदोलन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया, जबरन प्रवेश कर गए, और बास्तिल जो फोर्ट था, किला था, वह लोगों के लिए घृणा का केंद्र भी था। उसमें कैदियों को रखा जाता था। आप देखें कि 7 जो कैदी थे उसको लोगों ने छुड़ा लिया और वहाँ के कमांडर को भी मार दिया गया। जितने भी हथियार थे उसको लूट लिया गया, एमिनेशन जो था उसको लूट लिया गया, गोला बारूद को लूट लिया गया और उसको बाज़ारों में बेच भी दिया गया। और लोगों के जो मन में ये जो प्रोटेस्ट की जो भावना थी वह क्यों थी? दूसरे तरफ एक तो र्यूमर्स फैला हुआ था कि लोगों पे गोलियां चलाने वाला है फ्रांस का सम्राट, किंग, और दूसरी तरफ वहाँ ब्रेड का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई हो चुका था। इसलिए लोगों ने जगह जगह पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, विरोध करना शुरू कर दिया था। अब हम लोग इसके बारे में जो अगला जो मेरा चैप्टर होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।